मैं ये रिक्शा चलाती हूँ। रिक्शा चलाती हैं हाँ, आप, और आप छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। हाँ मैं शामिल हो समझ लो। तो सारे बच्चे जब हमारे गाड़ी से जाते आते थे और हमारी काम बंद है तो बच्चे के बीच में शामिल होना कोई गुनाह तो नहीं है ना। आज के टाइम में हर आदमी पैसे के पीछे इतना तेज भाग रहा है कि वो जस्टिस और ये सब चीजें भूल चुका है। और ये जो पुलिस वाले हैं ना, पुलिस वाले के अत्याचार है। आप यकीन करिए, जब तक हम यहाँ बैठे हैं तब तक ये लोग अपने पंजों पर खड़े हैं। फिर कोई मुद्दा आएगा, फिर इसको लोग भूल जाएंगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राउज आईएएस सर्कल में हुए हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों की आज 13वीं है। लेकिन आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज भी प्रोटेस्ट जारी है और इन छात्रों का कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मान ली जाएंगी ये प्रोटेस्ट यूं ही चलता रहेगा। एक चीज़ मैंने यहाँ प्रोटेस्ट में देखी जिसके बारे में वीडियो में आगे आपको पता लगेगा कि पहली बात तो ये छात्र जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये भी आपको संख्या में कुछ ही नज़र आएंगे। शाम होते होते ये वापस जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये चले जाते हैं और कुछ और छात्र यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं कर रहे हैं। और इसी की वजह से जो बैरिकेडिंग है वो आगे से पीछे तक पुलिस ने की हुई है ताकि वापस छात्रों का हुजूम यहाँ पर बड़ी संख्या में ना उमड़ पाए। जो मांगे हैं वो आगे आपको वीडियो में पता चलेंगी। और एक और बात जो ख़ास है कि बच्चे यहीं पर पढ़ाई भी कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये बच्चे जानते हैं कि ये यहाँ पर पढ़ने आए हैं, ऐसे में परिवार का जो प्रेशर है वो भी बना हुआ है और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर भी इन पर है, इसीलिए अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। यहीं धूप हो बारिश हो, इसी प्रदर्शन स्थल पर बैठकर ये अपने जो 3 दोस्त हैं जिनकी जान चली गई उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं उनकी 13वीं पर, और पढ़ाई भी कर रहे हैं। एक और ख़ास महिला मुझे मिली है इस प्रदर्शन में, वो ई रिक्शा चलाती हैं और वो अक्सर यहाँ आईएएस कोचिंग में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको लाती थी और छोड़ने जाती थी। वो भी पिछले 13 दिनों से इस प्रदर्शन का हिस्सा है। उनसे भी हमने बात की, क्या कुछ उन्होंने बताया और आखिर वो क्यों इस प्रदर्शन का हिस्सा बनी हुई हैं, ये भी उनसे हमने जानने की कोशिश की। नहीं, आप कौन हो? बस हम ऐसे ही बच्चे लोग के बीच में बैठते हैं और देखने आते हैं। आप रोज आते हो, मैंने आपको कई बार देखा भी है, लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ कि इन छात्रों के बीच में आप अलग से नजर आ रहे हो, तो आप हो कौन? ये छात्रों का प्रदर्शन है, मतलब आप पास में रहते हो या इनसे? मैं पटेल नगर से आती हूँ। अच्छा, तो आप क्या काम करती हैं? मैं ये रिक्शा चलाती हूँ। रिक्शा चलाती हैं हाँ, आप, और आप छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं? हाँ मैं शामिल हो समझ लो। तो सारे बच्चे जब हमारे गाड़ी से जाते आते थे और हमारी काम बंद है तो बच्चे के बीच में शामिल होना कोई गुनाह तो नहीं है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति देवी है। और क्या उम्र है आपकी? 52। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार से क्या लेना, हम बस अपना कमा रहे खा रहे, परिवार को छोड़ो। हमारे बहुत लोग ये जो छात्र हैं ये आपका परिवार है? तो अकेले जीते हैं तो अकेले, परिवार के साथ कोई जाते हैं? आप इन छात्रों को अपना परिवार मान रही हैं? हम परिवार माने तभी तो बीच में बैठी हूँ। कब से आप इस प्रदर्शन में आई मुझे हैं? बहुत गुस्सा आ रहा, मुझे बात करने का मन नहीं है। कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि आप ये प्रदर्शन में कब से शामिल हो रही हो? इसलिए, और ये जो पुलिस वाले हैं ना, पुलिस वाले के अत्याचार है। अभी मेरे सामने पुलिस वाले धमकी दे रहे बंद कर देंगे, बैरियर हटाएंगे, तो सबसे पहले हमें बंद कर दो। कोई बच्चे लोग बोल रहे हम सुसाइड कर लेंगे, कल का कोई बच्चे लोग मर जाए, कुछ हो जाए तो इनकी जिम्मेदार कौन बनेगा? इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, पर इन लोग को समझना चाहिए। इन्हीं में से कुछ बच्चा पुलिस के भी है, इंस्पेक्टर के भी है, वो अफसर के भी है, पर है तो इन्हीं सब लोगों के बच्चे ना, कोई दूसरे देश से थोड़ी ना आए हैं। कितने दिन आपको हो गए यहाँ पर प्रदर्शन में आते हुए? आज कितने दिन हुए मरे हुए? 13वीं है आज। तो 13वीं दिन से मैं यहीं हूँ। आपके अलावा आसपास के जो लोग हैं उनमें से कोई यहाँ प्रदर्शन के लिए नहीं आ रहा, सिर्फ छात्र हैं, तो आपको मैं इसी इलाका में रहती हूँ 30 साल से और मेरी रोजी रोजगार यही है। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं और शाम को हम अपना घर जाते हैं। तो हमें यहाँ काम है तो यहाँ 30 दिन आने पड़ते हैं, और अभी हमारे काम नहीं है, हमें भी काम नहीं हो रहे और मन नहीं लग रहे, और ये बच्चे लोग परेशान हैं।
तो इसलिए हम भी बच्चे लोग के बीच में आके बैठ गए हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी तब आप कहाँ पे थे? उस टाइम बारिश हुए थे, हम 7 बजे के टाइम में हम गाड़ी बंद करके, क्यों तो गाड़ी बारिश में और इतने कमर भर पानी होता है उसमें तो चल नहीं सकते हैं। तो फिर भी हमारे गाड़ी में तो 1000-1200 रुपये लग ही गए। गाड़ी को बचाते बचाते हम गाड़ी खड़ा करके हम घर चले गए। पर बात ये है मैडम जी, ये बच्चे लोग को जो डिमांड है, जो मांगी है, उनको पूरी कर दिया जाए, जो ताकि कल के आगे भी कुछ ना हो और ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए। जब इतने इन बच्चे लोग से कमाते हैं तो थोड़ा खर्च करने में क्या होते हैं। जब कहते 10 लीटर पानी है और 10 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी निकाल लेगा तो कम थोड़ी न पड़ जाएंगे। तो उसी तरह सोचे ये लोग भी, जिनके ये बच्चे हैं, जिनके में रहे हैं, तो वो लोग इनके लिए साधन उपाय करें। हमारे भी तो काम दाम बैठ गए हैं। आप भी रिक्शा चलाती हैं, सड़कों पर भी पानी भरता है और उस दिन भी पानी भरने के बाद भी बच्चे को उठाते हैं। क्यों, हमारे लोग के फर्ज बनता है बच्चे के जान बचाना। हमें किसी से डर थोड़ी ना है। अगर गोली मारे तो हमें मारे, बंद करे तो हमें करे, बस हम अपने आप से भी परेशान हैं इन लोगों के हरकतबाजी से। आपको लग रहा है कि सरकार कुछ करेगी? अभी इतने दिन से ये बच्चे बैठे हुए हैं, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। वो कान बंद करके बैठे हैं, आंख मूंद करके सो रहे हैं। कुछ हम पुलिस वाले से भी बात किए, देखो ऐसे मत करो बच्चे लोग के साथ। यहाँ 8-10 बच्चे थे, हम देखने आए। मैंने कहा बच्चे लोग को साथ कुछ ऐसी हरकतबाजी मत करो जो बच्चे लोग गलत उठा ले कदम। बोला नहीं आंटी, आप तो जानती हो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बात करी थी राजेंद्र नगर के थाने से, प्रदीप ठिठर से, क्यों तो वो भी मेरे को बहुत टाइम से जानते हैं और वो बहुत गुड बंदा है, तो उसने भी रोके होंगे और लोगों को। तो आपको लगता है सच है तो सच के पीछे भागना नहीं चाहिए, जो सच है तो सच है। आपको लग रहा है कि बाकी लोगों को भी, जो इलाके के बाकी लोग हैं, ओनर्स हैं स्पेशली, जो मतलब बच्चों को रखते हैं, जिनके यहाँ बच्चे रह रहे हैं किराए पर, उनको भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनना चाहिए? तो वो लोग जब पीछे हट रहे तो फिर ये बच्चे लोग तो बाहर के हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। और जो बाकी बच्चे नहीं आ रहे हैं, अब उन बच्चे लोग को किसी को पढ़ाई है, किसी को डर धमकियाँ देते हैं, किसी को कुछ बात है, किसी को कुछ बात है। इस वजह से अब हम पीछे बैठ नहीं सकते ना घर में, क्यों तो हमारा रोजी रोजगार है, हमारी काम है, तो हमें तो यहाँ आने ही पड़ेंगे। इसलिए हम आते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है और हम सबके बीच में ही है। कितने दिन और आप प्रदर्शन में इन बच्चों के साथ बैठेंगे? अभी देखो ऐसे है मैडम, ये बच्चे लोग जब तक है तब तक भी मैं यहीं हूँ, बच्चे लोग नहीं भी रहेंगे तब तक भी मैं यहीं हूँ। और इससे आगे क्या बोलूँ, हमारा सारा मतलब यहीं का है। और सारी कोचिंगों ने अनाउंस कर दिया कि हम कंपनसेशन दे रहे हैं। वो सारी कोचिंगों का सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था। मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2 बड़ी कोचिंगें हैं जिन्होंने नेविन के मामा को कॉल करके ये बोला कि आप आके चेक ले जाइए। मैम क्या ये सही है? अगर वो चेक लेने जाएंगे, मतलब ये क्या खुद से जाके नहीं ले सकते? ये कह रहे हैं कि आप आइए चेक ले जाइए। ये तो मैम सही बात नहीं है। और बाकी जो बड़ी जिस कोचिंग को ज़्यादा कंपनसेशन देना है, वो ये कह रहे हैं कि हम कोचिंग इंस्टॉलमेंट में देंगे, कि आधी पहले देंगे आधी बाद में देंगे। यानी कि मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन वो भी इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। मतलब जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम भर रहे हो। तो मैम कोचिंग्स का एटीट्यूड बहुत ही ख़राब रहा है। इन्होंने सिर्फ शुरू में सबने अनाउंस कर दिया हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, बस मीडिया में लाइमलाइट में आ गए। इनके पेड चैनल्स ने इनका प्रमोशन कर दिया कि देखो देखो फलाने सर इतने अच्छे हैं। आज हालत ये है कि इनके टीचर्स यहाँ आने से डर रहे हैं क्योंकि हम उनका बॉयकॉट पूरी तरह से कर रहे हैं। और ये मतलब ये पेरेंट्स को बुला रहे हैं कि तुम आओ चेक ले लो। ये मैम बहुत ही डिसरेस्पेक्टिंग है उन पेरेंट्स के लिए। फिर ये तो वही, उनको तो ऐसा ही फील होगा ना कि हम जान का सौदा पैसे से करने जा रहे हैं। उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको जस्टिस चाहिए। हमारी डिमांड पहली है मैम कंपनसेशन की, दूसरी है हमारा कि 2 बिल आने हैं, एक रेंट को रेगुलेट करने के लिए, ब्रोकरेज को रेगुलेट करने के लिए है, और एक कोचिंग को रेगुलेट करने के लिए है कि कितना उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक स्क्वायर फीट और स्टूडेंट का रेशियो है कि अगर इतने स्क्वायर फीट की क्लास है तो इतने ही स्टूडेंट बैठें। ऐसा ना हो कि मछली बाजार की तरह बस खाली सबको ठूंस दिया जाए। और मैम उसके बाद क्या है कि हमने MCD से भी रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए।
अगर आप इधर देखेंगे तो मैंने बार बार पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पर ये पोल्स लगे हैं जो कि बेंड है, इसको ठीक किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अभी कल एक नया पोल ला के लगा दिया और उसको नीचे रस्सी से बांध दिया है। अभी वो पूरी तरह से सही नहीं किया है, बट अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोटेस्ट से कुछ तो बेनिफिट हमें मिल रहा है। जैसे ये पोल इम्प्रूव हुआ, ड्रेनेज क्लीन हुआ, तो मैम हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठेंगे अभी। लेकिन आपको लग रहा है कि आप लोगों से दिल्ली सरकार ने बात की थी? मैम दिल्ली सरकार ने बात की थी, हमारे डेलीगेट, कोर्ट ने भी बात की थी, मतलब कोर्ट ने आप लोगों के मामले पर संज्ञान लिया है। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा उसके बाद जो टिप्पणियां की गई हैं, जो वादे आपसे किए गए हैं, आपको लग रहा है कि अगर आप इतने दिन प्रोटेस्ट पे नहीं बैठते, ऐसे की कोई और घटना कहीं हो जाएगी, तो जो थोड़ा बहुत भी हुआ है सुधार वो हो पाता? मैम हमारे यहाँ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो भी 6 से 7 महीना ले लेते हैं जस्टिस देने में। आप यकीन करिए जब तक हम यहाँ बैठे हैं तब तक ये लोग अपने पंजों पर खड़े हैं, फिर कोई मुद्दा आएगा फिर इसको लोग भूल जाएंगे। इसीलिए मैम हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी आज उनकी जिनकी डेथ हुई थी, जिन बच्चों की आज उनकी 13वीं है, तो आज हम उनको शाम में प्रेयर वगैरह ऑफर करेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों में मोटिवेशन बना रहे। हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है यहाँ बैठना, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, लेकिन बच्चे सारी चीज़ें हम लोग अपने खुद से अरेंज कर रहे हैं। पीछे जो फ्लेक्स बोर्ड लगे हैं वो भी क्या नाम है, हमें रिक्वेस्ट करने के बाद जो यहाँ पे कोचिंग में बोर्ड्स वगैरह लगाते हैं उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। तो मैम चैलेंजेस तो है, बट जो हमारा कॉज है वो बहुत ही जस्ट है और हम लोग पूरा डेडिकेटेडली उसके लिए लगे हैं। अच्छा, जो लाइब्रेरीज बंद की गई हैं उसके बाद कुछ बच्चों की ये भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि एक तो उनकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, एग्ज़ाम पास है, तैयारी कैसे की जाए। बाकी लाइब्रेरीज ने पैसे बढ़ा दिए हैं, ऐसा भी कुछ हुआ है? हम देखिए दिक्कत की बात यही है कि इतने दुखद घटना के बाद भी इस पर पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। हर आदमी आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। बच्चों ने हमसे बोला कि क्या नाम है लाइब्रेरियों का रेंट बढ़ाया जा रहा है, तो मैंने उनसे बच्चों से यही बोला कि आप लोग 3-4 लोग मिलकर खुद जाइए, बात कीजिए उनसे और रिक्वेस्ट कीजिए कि वो उतना पैसा ना बढ़ाए। जैसे बगल में लाइब्रेरी है, इन्होंने भी रेंट बढ़ाया था अपना, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने हमारी बात सुनी। हम इनके सामने बैठे, इन्होंने बात सुनी, इन्होंने रेंट तुरंत रिड्यूस कर दिया और इन्होंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया था, इन्होंने 100-200 रुपये बढ़ाया था, बट वो रिड्यूस कर दिया। तो मैम कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। हाँ, ये बात सही है कि लाइब्रेरी बंद होने से कई बच्चों को नुकसान हुआ है कि पढ़ने की जगह नहीं है, बट उसके लिए भी हम यहाँ के जो सांसद हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पब्लिक लाइब्रेरीज खोली जाए। कुछ नहीं तो आप क्या नाम है गवर्नमेंट बिल्डिंगों को, जो गवर्नमेंट बिल्डिंगें जो डिफेंस पड़ी हैं उनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कीजिए, पोर्टेबल लाइब्रेरी में, या जो और कमर्शियल बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं उस पर आप लाइब्रेरी खुलवाइए। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट, हमने हर कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की है कि आप अगर आपके पास 3 फ्लोर 4 फ्लोर है, आप एटलीस्ट 1 फ्लोर को बस खाली लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दीजिए। बट मैम बात वही है कि हर आदमी आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। अगर कोचिंग्स अपने फ्लोर्स को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर देती हैं और वो ज़्यादा नहीं, अगर 1000 रुपये या 500 भी चार्ज करें तो भी उनका रेवेन्यू निकल जाएगा। बट मैम बात वही है कि आज के टाइम में हर आदमी पैसे के पीछे इतना तेज़ भाग रहा है कि वो जस्टिस और ये सब चीज़ें भूल चुका है। आपका अनिल, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसे काफ़ी दिन हो गए हैं और आज जैसा कि आपके साथी बता रहे हैं कि जिनकी जान गई थी उनकी 13वीं आज है। आपको लग रहा है इस प्रोटेस्ट का इतने दिनों में कुछ असर हुआ है? उनकी 13वीं तक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि हाँ वाकई ये सफल हो रहा है? मैम सफल तो हमारी डिमांडें तो मान रही है, बट हमें रिटर्न नहीं मिल रही है जी। तो हमारे जब रिटर्न मिल जाए तो हम अब प्रोटेस्ट से हट जाएंगे, क्योंकि उससे तो कंपनसेशन मिल जाए और हमारी जो डिमांडें मांगी है पूरी हो जाए, उससे जस्टिस मिल जाए, बात खत्म है। क्या प्रमुख मांगे फिलहाल आपकी हैं जिन पर बात नहीं बन पा रही है? जिन पे बात नहीं बन पा रही है, जैसे मान लो एक पहली बात तो कंपनसेशन, क्योंकि कुछ जो बच्चे के लिए कंपनसेशन है जिसका डेथ हुआ है उसको मिल जाए। और फिर जो मतलब डिमांड में है रूम रेगुलेशन वगैरह है, ये ब्रोकरेज वगैरह, ये सब हो जाए फिर हम हट जाएंगे। कितना रेंट लगभग यहाँ करोल बाग में, राजेंद्र नगर में जो ब्रोकर्स हैं या जो ओनर्स हैं वो ले रहे हैं लगभग? मैम वो रूम के ऊपर डिपेंड है, 10 से स्टार्ट है और 18-19 तक जाते हैं। और रूम्स कैसे हैं? 8 बाई 8 का है। आपका रूम कितना बड़ा होगा? मेरा तो बहुत छोटा है। और कितने में आपने लिया है रूम? मेरा तो पूरा कम का है, 9000 का। 9000 का है। 9000 भी कम नहीं होते एक आईएएस स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन। नहीं रह सकते, दोबारा रह नहीं सकते, उसमें कुछ नहीं, बस वो होल्डिंग बनाया हुआ है। तो अभी आपको लग रहा है कि इतने दिनों में रेंट रेगुलेशन को लेकर खासकर कोई एक्शन लेने की बात कही गई है? कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारी आए, आपसे बात की, कोर्ट ने संज्ञान लिया आपके मामले का। लग रहा है कि राज्यसभा में चर्चा चल रही है लगातार, लेकिन लग रहा है कि उस लिहाज से कोई आप लोगों के बीच आ रहा है और बता रहा है कि नहीं अब आप लोग
निश्चिंत हो जाइए। नहीं तो अभी तो वे नहीं आ रहे हैं 2-4 दिन से। अच्छा, क्या घर वालों की तरफ से कोई सवाल जवाब किए जा रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल भी हो रहे हैं? मैं तो कभी मीडिया के सामने आते नहीं, पहली बार आया हूँ आज, इसीलिए तो पूछ रहा था। अच्छा, तो लग रहा है कि अगर सामने आएंगे तो पेरेंट्स का प्रेशर भी आएगा कि पढ़ाई कर लें। तो पापा बोल रहे भाई पढ़ने आए हो, प्रदर्शन थोड़ी करने आए हो, प्रोटेस्ट में शामिल थोड़ी हो रहे हैं। बट क्या करें, हमारे साथ ही क्या है भाई, हमें तो खड़ा रहना पड़ेगा किसी न किसी को। एक और चुनौती है कि मैं देख रही हूँ आप सब लोग पढ़ रहे हैं, यहीं पर आप लोग फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है आपके लिए कि आपको यहाँ भी खड़े रहना है और आपको एग्जाम में परफॉर्म भी करना है। तो इससे कैसे पार पा रहे हैं आप? मैम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना ही है, तो यहाँ तो अभी इकॉनमी सर्वे पढ़ रहा था। बट ये है कि कोई यहाँ बच्चे अभी आ रहे हैं, बच्चे जो रात में रहते हैं वो अभी नहीं रहते, फिर जो अभी है वो फिर सोने जाएंगे, तो रेस्ट तो चाहिए ना। कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं आप और कब है आपका एग्जाम? मैं देख रही हूँ कि आप अभी पढ़ रही हैं यहाँ पर और बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं आपके साथ। प्रदर्शन को इतने दिन हो गए हैं, तो आप लोग अभी पढ़ाई मैनेज कैसे कर रहे हैं? लाइब्रेरीज तो बंद हो चुकी हैं, आपको पता है, लाइब्रेरीज में बैठ के आप पढ़ नहीं सकते। आप जितना टाइम घर पे दे अच्छा, क्योंकि आप एक फीमेल है, आपसे सवाल ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ आ रही हैं, प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं, पेरेंट्स को बहुत चिंता होगी। सिर्फ इतना ही नहीं कि आप प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं, बल्कि आप फीमेल भी हैं, यहाँ सुरक्षा के लिहाज से भी वो आपको बार बार समझा रहे होंगे। तो कोई सवाल जवाब किए जा रहे हैं घर की तरफ से? शामिल हमें देना चाहते हैं वो, और यही है कि मतलब अगर हम अभी खड़े नहीं होंगे तो फिर कल को हमारे साथ में ऐसा कुछ होगा तो हमारे लिए कोई नहीं खड़ा होगा। इस वजह से हम यहाँ पे बैठे, हमने अपने 3 भाई बहनों को खोया है। कल हो सकता है हम लोग बैठे हैं, हम इनमें से भी कोई चला जाए, हम में से किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो कोई खड़ा नहीं होगा। यही सोच के हम लोग यहाँ बैठे हैं।